अप्रैल 2025 ये तारीख कल की थी। कल शुक्रवार था, जुमे की नमाज थी और उसके बाद जो बवाल हुआ उसने बंगाल के मुर्शिदाबाद को जलते आग में मानो झोंक डाला। सड़क, घर, दुकानें, उत्पातियों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। बाइकें जलाई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। उन बवालियों ने तो एम्बुलेंस तक को नहीं छोड़ा। वहां के लोग सीधा सीधा बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी साजिश है। ये साजिश बंगाल को बांग्लादेश बनाने वाली है। ये साजिश लोगों में डर पैदा करने वाली है और इस साजिश के तार बहुत दूर तक फैले हैं। हम आज आपके सामने बंगाल को सुलगाने वाले उपद्रवियों को एक्सपोज करेंगे, दिखाएंगे कि कैसे एक इलाके की पूरी तस्वीर तहस नहस कर दी गई। लेकिन उससे पहले ये 5 तस्वीरें देखिए, कैसे बवाल और आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और अब भी चारों ओर हिंसा के निशान दिख रहे हैं। इसको लेकर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो नवभारत के कैमरे पर हिंसा के एक एक निशान आपको दिखाएंगे। बड़ी खबर आपको बताते हैं, मुर्शिदाबाद हिंसा के चश्मदीद का चौंकाने वाला बयान सामने आया। बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश चल रही है, चश्मदीद ने कहा। हिंसा के दौरान पुलिस भी मदद के लिए आगे नहीं आई। उपद्रवियों के आगे पुलिस तमाशबीन बनकर खड़ी रही। जरा ये देखिए, ये निशान, ये मंजर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुर्शिदाबाद कल कैसे हिंसा की आग में जल उठा। उपद्रवी मानो सब कुछ जला देने पर आमादा थे और इससे पहले भी हमने आपको उनकी बातें सुनवाई हैं, जिनमें साफ साफ उपद्रवी कहते हुए सुनाई पड़े हैं कि बंगाल तो क्या, हम दिल्ली तक जला देंगे। और ये जरा देखिए, खड़ी जो बसें थी वहां कैसे आग के हवाले कर दी गई और धू कर सरकारी संपत्ति को कितना नुकसान पहुंचाया गया है। और हो भी क्यों ना, जब पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ये कहती है कि भाई हम यहां लागू नहीं होने देंगे और पुलिस भी बेबस नजर आती है उपद्रवियों के आगे। कल जो वीडियो हमने आपको दिखाया था, जो अमित मालवीय ने पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर, उसमें भी आपने देखा था कि पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री ये कह रहे थे कि सीएमओ से फोन आया है कि वो बहुत संतुष्ट हैं ये सब देखकर। अब इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं पश्चिम बंगाल में। मुर्शिदाबाद में एक के बाद हिंसा जुम्मे के नमाज के बाद देखने को मिली। शाहजूर मोड़ के बाद जो है ये धुलियान का इलाका है और इस धुलियान स्टेशन के पास से आप देखिए एक साथ कितनी सारी बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया है। हमारे पीछे हम आपको जो दुकान दिखा रहे हैं उसमें भी किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। यहाँ पर आगजनी की गई, यहाँ पर पथराव हुआ पुलिस पर। और ये देखिए, यहाँ जो आपको एक छोटा सा ये लॉज दिख रहा है, यहाँ पर न सिर्फ तोड़फोड़ की गई लेकिन अंदर जो है आगजनी तक की गई। अंदर जो है कुछ निशान है आगजनी के, हम आपको दिखा रहे हैं। और इस पूरे छज्जे को जो है तोड़ दिया गया है। ईंट और जो टाली है वो यहाँ पर गिरी हुई है। पुलिस की तैनाती के बीच जो है इतना बड़ा हमला किया जाता है। वफ के खिलाफ जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार मुर्शिदाबाद के कई हिस्सों में कल हिंसा देखने को मिली और वफ के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे वो यहाँ पर पहुंचे और इस यहाँ जो है नेशनल हाईवे उसे घंटों तक ब्लॉक कर रखा। और उनसे बात करेंगे, कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे पूछेंगे। कल आप थे दादा यहाँ पर? हाँ दादा कल क्या हुआ था? हाँ बोलो कल क्या हुआ था? बोलो तुमने तो छिला अच्छा मुश्किल है, क्या हुआ? बहुत कुछ किया है, ये गलती है, बहुत बड़ी गलती किया। वहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सब चोट फोड़ के कर दिया है। ममता को पकड़िए, तो नहीं गोदी छर, नहीं तो भेज दे। ममता तू बहुत बड़ा गलती काम किया है, एक बार नहीं 4 बार किया है। अरे पुलिस एक भी नहीं था, शाहजूर मोड़ के बाहर एक भी नहीं था पुलिस, एक भी नहीं पुलिस था। आप लोगों को क्या डर है अभी? डर है ना, बहुत डर है, बहुत डर दिखाता है। बांग्लादेश चाहता है, बांग्लादेश बोला ना, बांग्लादेश बना दिया, अभी बांग्लादेश बना देंगे। कल दंगा कर रहे थे वो क्या बांग्लादेश से थे? हाँ बांग्लादेश था, यही का गुंडा था, बहू का गुंडा था, बहुत गुंडा है यहाँ पर। तो आपके जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनको क्या डर लग रहा है इस परिस्थिति डर लगता है, बहुत डर लगता है। पुलिस कुछ नहीं कर देगा। तो देखा अपने ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। नवभारत पर स्टेशन वाली साजिश भी एक्सपोज हुई है। धुलियान स्टेशन के रिले रूम को निशाना बनाया गया। पूरे रेलवे ऑपरेशन को खराब करने की सोचिए कितनी बड़ी साजिश थी। जानबूझकर उपद्रवियों ने रिले रूम पर अटैक किया और ये रिपोर्ट वाकई हैरान करने वाली है, क्योंकि रिले रूम रेलवे स्टेशन का वो कमरा होता है जहां से सिग्नल लाइट को ऑन या ऑफ किया जाता है, जहां ट्रैक के स्विचिंग को सेट किया जाता है। यानी आप सोचिए कि कितनी बड़ी ये हिंसा की साजिश थी। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन जिस तरह से उग्र
से उग्र होता जा रहा है। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने जो कल किया मुर्शिदाबाद के डाक बंगलो स्टेशन में, उससे सवाल उठते हैं कि सैकड़ों की जान किस तरह से जो है यहाँ पर रिस्क में डाली गई। हम फिलहाल धुलियान स्टेशन पर है और आप देखिए जो बूम बैरियर होता है उसे यहाँ पे तोड़ दिया गया है और जो एक बेहद इंपॉर्टेंट रूम होता है रिले रूम, वहां पर भी छेड़खानी की गई है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की जान जो है उसे यहाँ पर रिस्क में डाला जा रहा है। कि समझ लीजिए यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो पैनल होती है ये भी अभी नहीं साफ हो पाया है कि इस पैनल के साथ कोई छेड़खानी की गई कि नहीं, क्योंकि रिले रूम का जो है दरवाजा तोड़कर वो अंदर दाखिल हो गए थे। आपको दिख रहा होगा किस तरह से ईंट पत्थर जो है यहाँ अंदर तक फेंका गया और इस पैनल के साथ आखिरकार कोई छेड़खानी की गई कि नहीं, ये भी अभी फिलहाल सवाल उठ रहा है। अगर इसमें कोई छेड़खानी की गई होगी तो जो पैसेंजर या जो यात्री ट्रेन के माध्यम से यहाँ पर सफर करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। सिर्फ रिले रूम ही नहीं, यहाँ पर जो गेट लॉज है उस कमरे का हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और इस कमरे की तस्वीरों में साफ हो जाएगा कि कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर किसी भी लोगों की एंट्री नहीं होती है। यहाँ पर पूरा एक पैनल है और इस पैनल को जो है अगर छेड़ा जाता है तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और ये रेलवे की संपत्ति के साथ सिर्फ छेड़छाड़ नहीं है, लेकिन जो यात्री ट्रेन के माध्यम से यातायात करते हैं ये उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। इन तमाम जगहों पर उपद्रवी घुसकर उन्होंने घंटों तक तांडव मचाया और जो है ये काबू में नहीं आए और इस पूरे रिले रूम को, गेट लॉज को जो है तोड़ फोड़ कर जो है बाहर आगजनी भी की गई। इस रिले रूम के बाहर और इस गेट लॉज के बाहर की तस्वीरें हैं। आप देखिए एक जनरेटर जो है वो किस तरह से पूरा जला दिया गया है। पास में जनरेटर है वो बच गया है, लेकिन एक जनरेटर जलकर खाक हो गया है। यहाँ पर जो बाइकें मौजूद थी वो भी जलकर खाक हो चुकी है और तमाम जो इक्विपमेंट यहाँ पर रेलवे के लिए होते हैं उसे भी छेड़ा गया, उसे भी आग के हवाले किया गया। धुलियान स्टेशन से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, बंगाल से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट नंबर 3 आप जब देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जिस बस में आग लगाई गई उस बस से रिपोर्ट, पूरी बस में तोड़फोड़ की गई, सीटें जला दी गई और बस अब एक जली हुई बस के अलावा कुछ नहीं है, जहां सब कुछ सिर्फ राख और राख ही नजर आ रहा है। यहाँ सीटें थी, लोग इस पे सवारी करते थे, लेकिन पूरी बस में कैसे तोड़फोड़ की गई, सीटों को आग के हवाले कर दिया। अब इस बस में राख के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मुर्शिदाबाद के शाहजूर मोड़ में जब जुम्मे के नमाज के बाद यहाँ पर वक्फ कानून के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन और भी ज्यादा तेज हो रहा था, तब नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई थी और नॉर्थ बंगाल सरफेस ट्रांसपोर्ट की ये बस है जो इसी ट्रैफिक जैम में फंसी हुई थी। लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे वो इतना उग्र हो गए कि यहाँ पर इस बस में जितने भी यात्री सवार थे उन सबको उतार कर जो है इस बस को आग के हवाले कर दिया गया। आप देखिए इस बस में जो है कुछ भी नहीं बचा है, पूरी तरीके से ये जलकर खाक हो चुकी है ये बस। और इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे आखिरकार वो प्रदर्शन करने पहुंचे थे या फिर वो प्रदर्शनकारियों के भेष में महज उग्रपंथी थे। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से पुलिस की लाखों कोशिशों के बावजूद जो है प्रदर्शनकारी एक के बाद एक वाहनों को आग लगाते गए और ये जो सरकारी बस है इसे भी आग के हवाले कर दिया गया। ऐसे में जो स्थानीय लोग जो यहाँ पर रहते हैं बेहद तनाव में है और सवाल ये है सरकार से कि आखिरकार उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो जिम्मा है वो आखिरकार कौन लेगा। मुर्शिदाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत। तो ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। नव भारत पर मुर्शिदाबाद के स्थानीय ने ये भी बताया कि हिंसा के डर से भाग गए थे, दुकानें बंद करके भाग गए थे, जान बचाने के लिए भाग गए थे, क्योंकि उपद्रवी कुछ भी करने पर उतारू थे, जो उनके हाथ में आ रहा था उसे जला दे रहे थे और ऐसे में डरे सहमे जो स्थानीय लोग थे वो जान बचाकर भागे।
एक और पुलिस की गाड़ी को जो है आग के हवाले किया गया, उसे भी रात में हटा दिया गया है। हमारे सामने हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरह से एक इतने बड़े इलाके में जो है तांडव चला है, आप कह सकते हैं। यहाँ पर भी जो है लोगों का सामान जो है वो दुकानों से निकाल कर आग के हवाले किया गया है। आप देखिए, जहाँ एक तरफ हमने दिखाया कई बाइकों को आग के हवाले किया गया, यहाँ पर भी आपको बाइक दिखेगी, बाइक भी जो है यहाँ पर तोड़कर उसे आग के हवाले किया गया है। और जो स्थानीय लोग हैं उनका आरोप है कि घंटों तक ये तांडव यहाँ चलता रहा, पुलिस यहाँ पर कोई भी नहीं थी। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, कल क्या हुआ था यहाँ पर इतना? 10 बजे बंद करके चले गए। 10 बजे बंद करके चले गए घर। क्यों, यहाँ पर कोई टेंशन है दादा? कोई टेंशन नहीं है, हम लोग चला गया घर। जो सुबह काल से सुन रहे थे मीटिंग होगा, हम लोग बोले घर भाग गया। तो क्या डर के वजह से घर भागे? हाँ, डर से। आप देखिए, यहाँ पर एक सिग्नल हुआ करता था, ये सिग्नल जो है पूरी तरीके से तोड़कर नष्ट कर दिया गया है, जल गया है। साथ ही हम आपको जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर तबाही के हम निशान दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर भी आप किस तरह से नजारा इस तांडव का पीछे छोड़ गया है। पूरा ये मंजर जो है, ये देखिए, ये कोई फ्रिज है, किसी दुकान से बाहर निकालकर इसे आग के हवाले कर दिया गया है। हालांकि पुलिस की तैनाती है, लेकिन फिर भी जो स्थानीय लोग हैं उसमें डर है और कह रहे हैं कि जब पुलिस की तैनाती के बीच में इतना कुछ हो रहा है तो आखिरकार वो कैसे अपने आप को महफूज फील करेंगे। और उपद्रवियों ने एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा, एम्बुलेंस ड्राइवर को रोककर बुरी तरह से पीटा। एम्बुलेंस में जानबूझकर आग लगाई गई थी, तोड़फोड़ की गई थी, ये बात बताई गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एम्बुलेंस तक को नहीं छोड़ा गया। और जरा सोचिए कि उपद्रवी किसी को भी बख्शने के बिल्कुल मूड में नहीं थे, जो कुछ भी उनके हाथ में आ रहा था बस उसी से हिंसा फैला रहे थे। जो प्रदर्शनकारी नेशनल हाईवे को ब्लॉक करके मुर्शिदाबाद के शाहजूर मोड़ पर पहुंचे थे, उन्होंने एक के बाद एक वाहनों को आग के हवाले किया। लेकिन जो सबसे चौंका देने वाली बात है वो ये है कि एक एम्बुलेंस को भी नहीं बख्शा। ये एम्बुलेंस सरकारी एम्बुलेंस है, 102, इसे आग के हवाले किया गया। हालांकि यहाँ पर पढ़ पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन लिखा हुआ है 102 और बांग्ला में लिखा हुआ है बिना मूल्य सरकारी परिसेवा, जिसका मतलब है कि ये फ्री एम्बुलेंस सर्विस है जो राज्य सरकार की ओर से दी जाती है। और कहा जा रहा है कि कल जब प्रदर्शनकारी घंटों तक यहाँ पर डटे रहे और वो एक के बाद एक वाहनों को आग के हवाले करते रहे, तब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो यही एम्बुलेंस की ड्राइवर की है। किस तरह से जो है उन्हें बुरी तरह से पीटा गया है, सर फोड़ दिया गया है। और साथ ही जो सबसे चौंकाने वाली तस्वीर है वो देखिए, किस बुरी तरीके से उन्हें पीटा गया है। उनके जो बैक में जो है ये निशान आपको दिख रहे होंगे। और कहा जा रहा है कि ये एम्बुलेंस जो है वो कोलकाता से एक पेशेंट को जलपाईगुड़ी ड्रॉप करके फिर एक बार कोलकाता की ओर जा रही थी, और तभी प्रदर्शनकारियों ने जो है इस एम्बुलेंस को यहाँ पर अटकाया और उसके बाद इतनी बुरी तरीके से जो है इस ड्राइवर को पीटा है। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है, और उसके बाद ही जो है इस एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया। वक्फ कानून के खिलाफ वैसे तो देखिए देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन जो स्थिति पश्चिम बंगाल में बनी हुई है वो तो देखकर साफ समझा जा सकता है कि यहाँ पर पुलिस और सरकार बिल्कुल शांत है और उपद्रवियों को खुली छूट है कि वो यहाँ हिंसा फैलाएं। ये जरा आप तस्वीर देखिए, कैसे स्थानीय लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। भीड़ देखिए, गाड़ियों को आके हवाले करे। 2 बार मुर्शिदाबाद में ऐसा हो चुका है, एक के बाद एक। ग्राउंड जीरो से एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां पुलिस के कंट्रोल रूम में भी तोड़फोड़ की गई है। पुलिस की गाड़ियों को यहाँ टारगेट किया गया। के धुलियान इलाके के डाक बंगलो ट्रैफिक गार्ड में फिलहाल हमारी मौजूदगी है। सवाल जहां ये उठ रहा है कि स्थानीय लोग कितना महफूज है, सवाल अब ये भी उठ रहा है कि जो लोग या जो एजेंसी लोगों को सुरक्षा मुहैया कराती है, पुलिस, वो आखिरकार कितनी महफूज है। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, यह है डाक बंगलो का ट्रैफिक गार्ड। और कल जब जुम्मे की नमाज के बाद यहाँ पे हिंसा हो रही थी, इस पूरे ट्रैफिक गार्ड को किस तरह से तोड़ा गया, फोड़ा गया और आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ पर तमाम
तमाम जो है निशान है उसके, जिस तरह से इसे आग के हवाले कर दिया गया है। और धीरे धीरे हम जैसे ही इस डाक बांग्लो ट्रैफिक गार्ड के बाहर जाते हैं, आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि कई घंटों तक जो ये उपद्रवी यहाँ पर तांडव मचा रहे थे वो बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पुलिस की जितनी भी बाइकें थी यहाँ पर उसे आग के हवाले कर दिया गया है। यानी कि न सिर्फ पुलिस पर हमला किया गया, उन्हें निशाने पर लिया गया, लेकिन पुलिस की प्रॉपर्टी को और राज्य सरकार की प्रॉपर्टी को किस तरह से निशाने पर लेकर जो है उसे डैमेज कर दिया गया। जहां तक आपकी नजर जाएगी दूर दूर तक जो है बस तबाही और तबाही का मंजर है। पुलिस की बाइक है, पुलिस का ट्रैफिक गार्ड और ये पूरा इलाका जो है वो घंटों तक यहाँ पर तांडव करते रहे और पुलिस नाकाम रही यहाँ पर इस परिस्थिति को काबू में लाने के लिए। और आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस को घंटों लग गए इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए। लेकिन फिलहाल रात भर के बाद यहाँ शांति है, लेकिन सवाल एक ही कि आखिरकार परिस्थिति जो है कब यहाँ पर सुधरेगी और किस तरह से वक्फ कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है और जो लगातार उग्र होते हुए दिख रहा है वो कब थमेगा। और इन सब के बीच एक सवाल देखिए बार बार उठता है कि आखिर दिल्ली के बंगाल में ही हिंसा क्यों भड़कती है। आज सुबह 10 बजे इसी बात पर बड़ी बहस होगी। सुबह 10 बजे की दमदार डिबेट में देखिए बंगाल के दंगाबाजों पर किसकी